सीने की बलगम के खात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। सीने की बलगम ज़्यादातर खांसी की वजह से पैदा होती है। खांसी आमतौर पर फेफड़ों में नज़ले की रतूबत के गिरने की वजह से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है और उसमें जरासीम बनने लगते हैं, जो खांसी का बाइस बनते हैं। खांसी जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये रतूबत फेफड़ों की झिल्ली और नालियों में चली जाती है और फिर शदीद खांसी के साथ साथ बलगम का इखराज भी होने लगता है। इसके अलावा गर्द-गुबार और खरुशदार अशिया का सांस की नालियों में पहुंचना भी इसका सबब बनता है। ऐसा शख्स जो बलगम के मर्ज में मुब्तला हो लोगों से खिंचाव महसूस करता है। हर वक्त की बलगम का इखराज उसे अकेला रहने का मजबूर कर देता है। बार बार बलगम आने पर थूकने की वजह से इसके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद इससे कतराते हैं, क्योंकि इस अमल से एक कराहत सी पैदा होती है। ऐसे अफराद जिन्हें बलगम का मसली आम रहता हो उनके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा दर्ज झैल है। इसके इस्तेमाल से शदीद बलगम का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बलगम के खात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा ये है। मुनक्का 5 दाने, काली मिर्च साबित 7 अदद, हसब ज़रूरत। तरकीब और तरीका इस्तेमाल। बाजार से अच्छी किस्म का मुनक्का खरीदें। किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। मुनक्का बड़े अंगूरों को खुश्क करके बनता है। मुनक्का के दाने को दरमियान से खोल लें और उसमें मौजूद बीज निकाल लें। मुनक्का से अगर एक बीज निकले तो इसमें एक साबित काली मिर्च रख को बंद कर दें, और अगर 2 बीज निकले तो इसमें 2 साबित काली मिर्चें रख कर बंद कर दें, और ज़्यादा बीज निकलने की सूरत में सिर्फ 2 साबित काली मिर्चें रखें। अब मुनक्का को तवे पर गर्म करें और गर्म गर्म चबाकर खा लें। इसके बाद कम अज़ कम 1 घंटा तक पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बेहतर नताइज के लिए मुनक्का का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। इसके 1 हफ्ता के इस्तेमाल से ही हर किस्म की बलगम और खांसी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बलगम होने की सूरत में दिन में 2 दफ़ा जोशांदा पिए। 2 हफ्ता रोज़ाना के इस्तेमाल से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा 1 हफ्ते तक आधा चाय का चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। खांसते, छींकते और जमाई लेते वक्त मुंह को ढांप कर रखिए, ताकि मुतालिका जरासीम मुंह से निकलने वाले पानी के ज़रात के साथ दूसरों तक मुंतकिल ना हो। बलगम आने की सूरत में इसको हर जगह मत थूकें, इससे भी जरासीम फैलेंगे और गंदगी भी पैदा होगी। बलगम आने की सूरत में थूकदान का इस्तेमाल करें।